देखिए, नया खिलाड़ी का जो स्टॉक आज हमने चुना, एक छोटी कंपनी है जो ऑयल एंड गैस को सर्विस प्रोवाइड करती है और उसका नाम है सीमेक लिमिटेड, जो पहले साउथ ईस्ट एशिया मरीन के नाम से जानी जाती थी। सीमेक को चुना है। इसके चुनने के पीछे वजह ये है बेसिकली कि पिछले 3 महीने में जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा था तो ये कंपनी लगातार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी। इसने ओएनजीसी के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसमें 12 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, 4-5 साल का सर्विस प्रोवाइड करेंगे। एलएनटी हाइड्रोकार्बन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, गैलेंट के साथ किया। तो ये बिजनेस एक ऐसा था जो अनअफेक्टेड था इसके लिए, तो मुझे लगा इस कंपनी पे ध्यान देना चाहिए। कंपनी मूलतः काम क्या करती है, जो इनकी शिपिंग सर्विसेज हैं खास तौर पे नेशनली और इंटरनेशनली, डोमेस्टिकली भी करते हैं, ये ऑयल एंड गैस सेगमेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं। बल्क करियर के तौर पे वीएलसीसी प्रोवाइड करते हैं, तो ये इनका मुख्य काम है। और इसमें जो इस इंडस्ट्री में चूंकि ऐसी कंपनी बहुत कम है और बड़ी जायंट कंपनीज बहुत हैं, तो इंटरनेशनली भी मार्केट इसका है इनका, तो उसमें जो पिछले 2-3 महीनों में एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करे थे उसकी वजह से मेरी इस पे नज़र पड़ी। अब जैसे ओएनजीसी का कॉन्ट्रैक्ट में बात कर रहा हूँ, काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है साइज़ में। कंपनी का भले ही 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन जो इसका मार्केट कैप हो, जिस तरीके की ये कंपनी है, उसके हिसाब से साइज़ में काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा, इसके फंडामेंटल्स पे भी आप देखिए, वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो 8 के पी पे अवेलेबल है। ये स्टॉक सस्ता है और हमें लगता है इस पर खरीदारी इसलिए भी करनी चाहिए कि थोड़ा रिजल्ट भी देखने चाहिए। जो लोगों को बैलेंस शीट बहुत ध्यान से देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उनके लिए मैं बता दूं कि इसने FY20 की क्लोजिंग 384-85 करोड़ के रेवेन्यू पे की है और कंसोलिडेटेड बेसिस पे 135 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। तो नंबर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि अच्छा है और लगातार 2017 से 18 से 19 में लगातार इन्होंने अपना रेवेन्यू भी बढ़ाया है और प्रॉफिट भी बढ़ाते गए हैं। और इनके जो मार्जिन्स हैं, आपको आश्चर्य होगा कि 36 के बजाय 2020 का जो ईयर क्लोज किया उसमें 44% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने दिखाई है। उससे पहले साल में 17 थी, तो 17 से 36, 36 से 44, इस तरीके के इनके मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा और एक बात आपको बताऊं कि जो प्रमोटर है उन्होंने अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाई है। जून 2019 से लेकर के जून 2020 के बीच में जो पहले 69.5 थी वो बढ़ा के अब 71.5 कर ली है, यानी क्रीपिंग एक्विजिशन प्रमोटर्स ने किया है। तो प्रमोटर वही एक्विजिशन करता है जहां पे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हो, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी मजबूत दिख रही हो, तो वहां पे वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए। अभी भी अपने 52 वीक हाई से ये स्टॉक काफ़ी नीचे चल रहा है। 533 का इसका हाई था और 188 का इसने लो बनाया था, वहां से काफ़ी रिकवर हुआ, लेकिन अभी भी वहां से काफ़ी पीछे है। तो जो पिछला वित्त वर्ष था, जो कि मैं मानता हूं कि इस कंपनी के लिहाज से इसको ठीक रिजल्ट इसके दिख रहे हैं, उसके बावजूद कमजोर था ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिहाज से, क्योंकि उस समय बहुत हैपनिंग नहीं हुई, ओपेक के झगड़े चल रहे थे। और अब देखिए सब चीज़ें सेटल हो रही हैं। और एक चीज़ आपको और लोगों को बता दूं कि अगर कोई ऑयल फील्ड बंद की जाती है या कोई ऑयल फील्ड से प्रोडक्शन रोक दिया जाता है तो उसको रिवैम्प करना पड़ता है, अदरवाइज वो फिर से आप उसी लेवल पे उसको रन नहीं कर सकते। तो वैसे चीज़ों के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है सीमेक को ध्यान में रखना चाहिए। छोटी सी एक कंपनी है लेकिन बिजनेस बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जिस तरह से अब सरकार नए ब्लॉक्स अवार्ड कर रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, बॉम्बे हाई को पूरा रिवैम्प करने की तैयारी चल रही है, जिसका एलएनटी हाइड्रोकार्बन का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, क्योंकि बॉम्बे हाई मोस्ट प्रॉमिसिंग ऑयल फील्ड है भारतवर्ष की और ओएनजीसी के लिए जैकपॉट। अगर उसको ठीक से अगर उसको कर दिया जाए तो उससे अच्छा और उससे ज़्यादा ऑयल रिजर्व कहीं नहीं है। तो अब उसमें भी ध्यान दे रही सरकार। तो मुझे लगता है सीमेक के लिए धंधा आगे काफ़ी अच्छा है, तो इस पर